Students, welcome back to my channel. Today I am going to teach 3rd standard English chapter number 2, Go and Come. Now I am reading this. I will explain you Hindi so that you can easily understand. Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. एक टाइम पे एक छोटा सा लड़का था जो एक छोटे से बहुत सुंदर से कॉटेज में हट जैसा घर उसमें रहता था. देयर वॉज ए लवली गार्डन अराउंड द कॉटेज. उसके चारों तरफ सुंदर सा गार्डन था, बगीचा था. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन द गार्डन एंड सो देयर वॉज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर. वहाँ पे गार्डन में, बगीचे में बहुत से प्लांट्स थे, बहुत से पेड़ पौधे थे. तो इसके लिए गार्डन में पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो उधर उसका ध्यान रखने का भी काम ज़्यादा था. यानी कि उसको ठीक से पानी देना है, अगर उसमें जंगली कोई पौधे उग जाते उसे काटना है और ठीक से उसमें खाद डालना है. तो बहुत काम भी है उसमें. द प्लांट्स दैट हैड बीन वाटर्ड एवरी डे, दे हैड टू बी गिवन मैन्योर फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो प्लांट्स को हम लोग पानी डालते हैं उसको खाद भी देना चाहिए. खाद मतलब उनका ग्रोथ है, मेडिसिन टाइप. ठीक है. दे हैड टू बी कट एंड पोड एट द राइट टाइम. यानी कि पोन्ड मतलब उसको टाइम टू टाइम पे उसे कट करना है और उसको रिमूव डेट. और वहाँ पे जो जंगली उगते हैं पौधे उसको निकालना, नहीं तो प्लांट्स क्या खा उसको ग्रो नहीं कर पाएगा. पौधे जो भी खा सब जो प्लांट्स को मिलता है वो खा जाते हैं. तो इसीलिए वो जंगली जो होते हैं घास फूस वो साइड से निकालना है. तो बहुत काम है. द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग. गार्डन को साफ़ सफाई की भी बहुत ज़रूरत है. Everybody in the little boy's family helped to take care of the gardens. जो भी लिटिल बॉय का जो फैमिली के मेंबर्स है वो गार्डन को बहुत अच्छी तरह देखते थे. द बॉय हैड ए वेरी स्ट्रिक्ट अंकल हु केम टू स्टे विथ देम फॉर ए फ्यू डेज. एक बार क्या हुआ, उसके अंकल आ गए. अंकल मतलब चाचा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं या कज़िन भी हो सकते हैं. वो बहुत स्ट्रिक्ट है. वो एक दिन वहाँ पे थोड़े दिनों के लिए रहने आए. द अंकल बिलीव्ड इन द हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन. वन डे ही सॉ दैट द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस. अंकल बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा. वो सोचते हैं काम करना ज़रूरी है, हार्ड वर्क मेहनत करना चाहिए और टाइम टू टाइम सब चीज़ करना चाहिए. तो एक बार उन्हें क्या देखा, वो जो छोटा सा लड़का है वो खेल रहा है. तो अभी क्या हुआ देखो, घर के चारों तरफ खेल रहा है वो. तो उनको कुछ लगा तो क्या बोला, लिटिल बॉय सेड द अंकल. गुस्से में बुलाया, छोटे लगे इधर आओ. यू वुड बी फार बेटर एट वर्क. तुमको अपना काम करना चाहिए. योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली. तुम्हारे गार्डन को देखो कितना जंगली पौधा उग गया है, उसको सब साफ करना चाहिए ना. वो दुखी हो रहा है गार्डन. गो नाउ एंड वीड इट लाइक अ गुड चाइल्ड. जा और उसके सारे भी जो जंगली पौधे आसपास वो सब निकालो और एक अच्छे बच्चे के जैसे काम करो वहाँ जाके और गार्डन को सुंदर बनाओ. बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे. लिटिल बॉय, आज छोटे बच्चे उनका मूड नहीं होता है और वो लोग सुनते भी नहीं है. तो उनको मूड ही नहीं था, उनको खेलने का मूड था. तो उसको भी खेलने का मूड हुआ. आई कांट डू इट ही सेड. उसने बोला मैं नहीं कर सकता. ओ येस यू कैन सेड द अंकल. गुस्से में बोला, येस तुम करोगे. वेल आई डू नॉट वॉन्ट टू, नॉट जस्ट नाउ सेड द लिटिल बॉय. लड़के ने भी बोला ठीक है पर मैं आज तो बिल्कुल नहीं करना चाहता और अभी तो बिल्कुल भी नहीं. बट यू मस्ट सेड द अंकल. वो भी आंसर दिया वापस. तो तू मैं जैसे हो गया. उन्होंने बोला नहीं तुमको करना ही पड़ेगा. डोंट बी नॉटी. शैतान मत बनो. बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क. जल्दी जाओ और फटाफट अपना काम करो. दिस इज़ एन ऑर्डर. ये मेरा आदेश है. गेट अप एंड गो. देखो आदेश दे रहे हैं, गिविंग द ऑर्डर. सी हाउ स्ट्रिक्ट इट इज़. द अंकल वॉज हिमसेल्फ ए हार्ड वर्किंग मैन. हम लोग सोचेंगे वो अंकल खुद क्यों नहीं कर सकता. नहीं, अंकल भी बहुत अपनी लाइफ में बिलीव करते, हार्ड वर्क है और खुद भी वो मेहनत करते थे जो भी काम है. सो इसके लिए उनको पता है मेहनत का फल कैसा होता है. ही वेंट अवे टू कैरी ऑन विथ हिज ओन वर्क इन द अनदर रूम. और वो ऐसे तुमको लगेगा कि वो उसको ऑर्डर दे रहा, खुद नहीं कर रहा. नहीं, वो भी जल्दी चले गए अपना दूसरा कुछ काम करने के लिए. यानी कि वो भी खाली बैठना पसंद नहीं करते, दूसरे रूम में चले गए. बट द लिटिल बॉय सैट स्टिल. बट वो लड़का तो काम ही नहीं किया, उधर ही बैठा रहा. वो उसको काम नहीं करना. ही फील दैट हिज अंकल वॉज बीन अनफेयर. उसको लगा अंकल
बिल्कुल अनफेयर है, न्याय मतलब उनको मेरे साथ गलत कर रहे, जाती कर रहे हैं। हिज चिन बिगैन टू वूबल, ऐसे मुंह सब डाउन हो गया, रोने जैसा हो गया। ही हैड ए लम्प इन हिज स्ट्रॉ, गले में रोने के टाइम हम लोग करते ना ऐसे करते हैं, ऐसा हो गया। हिज आइज वेल्ड अप, और आंखें एकदम लाल हो गई, एकदम जैसा अभी रोएगा। जस्ट देन हिज मदर वॉकड इन, उसी टाइम उसकी मम्मी कुछ काम के लिए बाहर आई। व्हाट्स द मैटर, उन्हें देखा और बोला क्या बेटा, क्या हुआ बच्चा, लिटिल बॉय। शी आस्क्ड वाइल डू यू लुक अनहैप्पी, तुम इतने अनखुश क्यों हो, खुशी क्यों नहीं है तुमको, क्या हुआ, रोने जैसा क्यों है। अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन सेड द लिटिल बॉय, अंकल ने बोला जाके वहाँ से जंगली घासों को निकालो। ओ, उसका मम्मी ने बोला, ओ सेड हिज मदर, व्हाट फन दैट विल बी, इसकी मम्मी को पता चल गया। तो उन्होंने बोला अरे तो मज़ा आएगा ऐसा करने में, आई लव टू विन, मुझे जंगली निकालने पौधे निकालने में मज़ा आता है। इट इज़ सच ए फाइन डे, और आज का क्लाइमेट भी अच्छा है, धूप भी नहीं है। कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड, मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ हाथ हाथ बटाने। वाई येस सेड द बॉय, बॉय खुश हो गया, अरे वाह, कोई तो मेरे को साथ में मिल गया काम करने के लिए। येस बोला उसने। कम लेट्स डू इट नाउ सेड हिज मदर, चलो अभी करते हैं एक साथ मिलके। द बॉय गॉट अप रेडीली एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर, द टू ऑफ देम वीडेड द गार्डन ब्यूटिफुली। दो लड़का जल्दी से खड़ा हो गया और अपने मम्मी के साथ फटाफट देखो खुशी खुशी वो गार्डन के जंगली पौधे को निकालने के लिए चले गए, और बहुत अच्छी तरह दोनों ने हार्ड वर्क करके उन दोनों को उन सबको निकाल दिया। एंड हैड ए वेरी गुड टाइम टुगेदर, और साथ में क्या हो गया, दोनों साथ साथ काम करते करते बातें भी करने लगे, शेयर भी करने लगे। बहुत अच्छा वक्त बिताया माँ बेटे ने, वर्किंग, काम करते, चैटिंग, बातें करते, और लाफिंग, और हंस के भी, जोक मार के भी। See this, how fun it is. So this, from this story we come to know कि when we work together and when we do something happily, our work will be done easily. So hard working is very very essential for our life to do something, but it should be done with your full heart, and somebody help you, that will be a plus point for you. So whatever you do, make it feel happy to yourself. So this is a chapter adapted from Go and Come by Laura E. Richards. It is written by. So I hope you understood this beautiful story and you will do the same thing what a little boy did. So be happy and stay safe and read this chapter. You should. आपको पढ़ना जरूरी है, रीडिंग करोगे तभी आपका इंग्लिश इम्प्रूव हुआ, एंड यू कम टू नो ईच एंड एवरी सेंटेंस व्हाट डज इट मीन. Okay, so next video I will explain that meanings and with the question answers. Thank you and take care. Bye.